बेटा तुम तलाक वापस ले लो। मगर दुआ ने नहीं बेटा, ये सोचने का वक्त नहीं है। जरूरी नहीं है कि मियां बीवी के बीच अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो उसे तलाक देकर ही हल किया जाए। वो सारी बातें बातचीत करने पर भी हल हो जाती हैं। तुम दुआ को दिया वो तलाक वापस ले लो। अब आपको पता नहीं कि दुआ ने जो सुलूक अम्मी के साथ किया, ये तो दुश्मन भी नहीं करते। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी अम्मी और बहन की हालत तो देखो। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, सारी दिल्ली हमारा तमाशा देखे? अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा सिवाय एक चीज के, तलाक, तलाक, तलाक। ठीक है, जो आपका हुक्म। अच्छा खासा बना बनाया खेल बिगड़ गया। एक किस्म से अच्छा हुआ कि मेरे हैदर बच गए, मगर दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि दुआ और हैदर के बीच जो दरार थी वो अब खाई बन चुकी है। दुआ को इस खाई में धक्का देकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। दुआ, गुस्से में जो मैंने तुम्हें तलाक दिया था वो मैं वापस लेता हूं। मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहिबा, अब तो इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है पांडे, छोड़ दो साहब को। हाँ जल्दी खोलिए खोलिए। दो मेरे बच्चे, मेरे लाल। मुझे माफ कर देना अम्मी, आप पे जुल्म होता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। हैदर और बाजी को छुड़वा कर ना तुम अपने आप को मसीहा मत समझो। मेरा बेटा अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। रूहान गिरफ्तार ही रहेगा। रूहान ने जो किया है उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह गया है। अरे कुछ नहीं किया रूहान ने। हैदर और बाजी की तरह ना तूने जालसाजी करके मेरे रूहान को फंसाया है, और पुलिस ने भी कहा है कि उसके पास कोई पिस्तौल बरामद नहीं हुई है। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, चंद पैसों में बिक चुके हैं वो। रूहान को ना इंस्पेक्टर साहब बचा सकेंगे और ना ही आप। मैं अपनी एफआईआर वापस नहीं लूंगी। दुआ, रूहान के खिलाफ तुम्हें कंप्लेन वापस लेनी पड़ेगी दुआ। हैदर, रूहान वो नहीं है जो आपको दिखा। बस, ना कोई दलील सुननी है ना कोई बहस करनी है, बस अपनी कंप्लेन वापस लो और तमाशा यहाँ से खत्म करो। हरगिज नहीं, रूहान एक मुजरिम है और उसको सजा मिल के रहेगी।
भाभी सही कह रही है, रूहान के पास पिस्तौल मैंने खुद देखा है और इसे छीनने की भी कोशिश की भाई। हाँ भाईजान, उसी पिस्तौल से वो दुआबाजी की जान लेना चाहता था। उसने गोली भी चलाई थी। अरे बस करो तुम लोग, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस ये तमाशा यहां से खत्म करो। तमाशा आप कर रहे हैं इधर, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर रूहान बाहर आ गया तो आपकी जान को खतरा है। मैं अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम अपनी कंप्लेन वापस ले रही हो कि नहीं? नहीं हैदर, मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। चिल्लाइए मत। आपके गरजते बादलों से मेरी दिल की धड़कन रुक सकती है, मगर मेरा फैसला नहीं बदल सकता। रूहान के खिलाफ की गई एफआईआर वापस नहीं होगी। भाभी, इतना पत्थर दिल मत बनिए, केस वापस ले लीजिए। भाभी प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रूहान भाई को छुड़वा लीजिए प्लीज। तुम अपनी कंप्लेन वापस लोगी कि नहीं धोआ? हैदर, जो तुम्हारी बात की इज्जत ना करे उस पर अपने लफ्ज साया मत करो। हम रूहान को किसी की मेहरबानी से नहीं, जमानत से छुड़वाएंगे। चंद मुश्किल में काम आने वाले दोस्त हैं, बस उन्हें फोन करना पड़ेगा। क्या हुआ मियाँ, हो जाएगी ना जमानत? कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है, तो इस वक्त जमानत नहीं मिल सकती। पर कल हफ्ता है और परसों इतवार, अब जो भी होगा पीर के दिन ही होगा। क्या? हमारे रूहान को 2 दिन इसी जहन्नुम में गुजारने होंगे। नहीं नहीं, 2 दिन क्या मेरा बच्चा यहाँ एक लम्हा नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मेरे मौला, मेरा फूल जैसा बच्चा यहाँ कैसे रहेगा मियाँ? अभी तो इसकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है, उसको यहाँ का माहौल देखना पड़ रहा है। ये गम मेरा भी है गुलनाज। अपनी औलाद को सलाखों के पीछे देखकर मेरे सीने में भी खंजर चल रहे हैं। हम मातम मनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं रूहान को यहाँ से छुड़वाकर खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हमारा बेटा यहाँ कैसे रहेगा? माए औलाद का हौसला होती है, इस तरह से टूटो मत। रूहान को हिम्मत की जरूरत है, जाओ उसे हौसला दो। मेरा शेर, हिम्मत मत हारना बेटा, ये अंधेरा भी कट जाएगा। बस हौसला रखना। हाँ बच्चे, अच्छा है, इस मजनू से कम 2 दिन का पीछा तो छूटा, और अब इसी वजह से बढ़ेगी हैदर और दुआ के बीच की दूरियां। रूहान, तेरा बाप अभी जिंदा है, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। गुप्ता जी, इसे अंदर डालिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। तुम हैदर को मारना तो दूर, तुम उन्हें छू भी नहीं सकते।
शुक्रिया मेरे मौला, मेरे हैदर को बचाने के लिए। दुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैदर, हैदर मेरी बात तो सुनिए, मैंने अम्मी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है दुआ। ये जरूर गजल की कोई साजिश है। मैं कुछ हैदर। सुनने और समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हैदर मैं सच बोल रही हूँ। हमारी मोहब्बत की कसम है। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत, जो सिर्फ तुम्हारी बातों में सुनाई देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन असल में इस हमदर्दी, इस प्यार का कोई वजूद नहीं रहा। अभी किसी भी दलील, किसी भी दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सुनना था मैं सुन चुका हूं, जो देखना था अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं। बस अब फैसले की घड़ी है। हैदर, फैसला लेने से पहले कम से कम हकीकत जान लीजिए ना, जो ना आपको दिखाई दे रही है और ना ही किसी और कौन सी को। हकीकत? हाँ, वो हकीकत जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत करना मुझे तो। हाँ, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा था, मगर अफसोस तुम भी उन औरतों में से निकली जो अपनी ज्यादा फायदे के लिए पूरे का पूरा खानदान तबाह कर सकती है।